हम इस वक्त जो मौजूद है वो है दरभंगा के अशोक पेपर मिल। आप देख सकते हैं हमारे बैक में अशोक पेपर मिल। हालांकि ये मिल बंद हो चुका है। मिल बंद हुए 42 साल हो गए। इस मिल के लिए 350 वर्कर आज भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं क्योंकि उनका सैलरी उसमें फंसा हुआ है। मिल को चालू कराने के लिए बड़े बड़े नेता यहाँ सांसद बने, बड़े बड़े नेता यहाँ विधायक बने और सभी ने चैलेंज किया कि हम जीतेंगे तो ये मिल को चालू कराएंगे, हम जीतेंगे तो चालू कराएंगे। लेकिन आज तक किसी ने इस मिल को चालू नहीं कराया। ये मिल के अंदर जाना वर्जित है क्योंकि यहाँ 144 लागू है, अंदर जाना वर्जित है। इसीलिए हम आपको मिल के बाहर से सारा दृश्य दिखा रहे हैं। आप देखिए कि आज भी इस गेट में पर जंग लग गया है। उधर जरा सा देखिए, उधर भी बहुत सारा भवन बना हुआ था। वहाँ आप सामने देख रहे हैं वो क्वार्टर है यहाँ के मजदूरों को रहने के लिए। यहाँ जो वर्कर थे उसके रहने के लिए क्वार्टर था। और ये थोड़ा नहीं 450 एकड़ जमीन में ये जो पेपर मिल बना था, लेकिन आज भी ये चालू नहीं हुआ है। पिछले 2 साल पूर्व 20 दिनों के लिए पेपर मिल चालू भी हुआ, लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के पास एक आदमी को गोली मार दिया गया था। फिर जाकर के ये पेपर मिल बंद हो गया। ये है यहाँ के वर्कर जो कुछ समय पूर्व इस जो पेपर मिल में काम किए थे। अशोक पेपर मिल में इन्होंने कुछ सालों तक काम किया था। आपने इस मिल में काम किया? जी 98 से 2003 तक काम किया इसमें, ठेकेदारी में। अच्छा, ठेकेदारी करते थे? ठेकेदारी में काम किया। अच्छा, ठेकेदारी में आप यहाँ जॉब करते थे? हाँ। ठीक है। पेपर मिल की शुरुआत लगभग कई सालों पूर्व हुई होगी। 1962-63 में ये स्थापना इसका हुआ। उस समय दरभंगा महाराज का इसमें शेयर था और दरभंगा महाराज और बिहार गवर्नमेंट मिलके ये फैक्ट्री बनाई। अच्छा। और तब से चल रहा था, लेकिन ये फैक्ट्री में इतना अच्छा क्वालिटी का पेपर बनता था जिसके कारण प्राइवेट कंपनी वाले ने इसको बंद करवाया। अफसर को पैसा दे दे के बेस्ट करवाया इसका माल, कभी मुनाफे में नहीं चलने दिया, सब दिन लॉस में ही रहा। 1982 में ये बंद हुआ। 1998 में फिर धर्मगोधा इसको टेक ओवर किया। 2 साल चलाया, 3 साल वैसे दुकुर दुकुर करके रखा। फिर 2003 में वो भी लॉक करके चला गया। मतलब 2003 में फिर से बंद हो गया। लेकिन 2003 के बाद भी क्या चालू हुआ था 15-20 दिनों के लिए? नहीं, उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, गोलीकांड जो हुआ था 2003 में ही हुआ था? हाँ, 2003 में नहीं गोलीकांड हुआ है, उसके बाद हुआ है। हाँ, उस समय यहाँ से धर्मगोधा जो इसका ओरिजिनल पार्ट ले जा रहा था सब मशीन धो के, तो यहाँ का लोकल सब उसको रोक रहा था। उसी रोकने में नीतीश कुमार का सरकार था। नीतीश कुमार यहाँ से वहाँ तक पूरा मिलिट्री भर दिया और सामान उठवा के ले गया। वही में ग्रामीण जो रोका उसी में फायरिंग हुआ, एगो गौवा मरा, 2-3 गो घायल हुआ था सामान ले जाने के रोकने के चक्कर में। सुनने में आया है यहाँ 350 वर्कर आज भी कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं। कितने मर गए, कितने जीवित हैं, लेकिन किन्हीं को सैलरी नहीं मिला। 471 वर्कर है, जिसमें 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक कामगार यूनियन में, एक मजदूर पंचायत यूनियन में। तो मजदूर पंचायत यूनियन का लोग काम करता था, कामगार यूनियन का लोग केस में लड़ रहा था। और बंद होने के बाद पुनः फिर सब एक जगह होकर केस लड़ रहा है। किसी को कोई बेनिफिट नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको सैलरी मिला या नहीं? हम तो कॉन्ट्रैक्ट वाले में थे। लास्ट महीना का सैलरी मेरा भी लेके भाग गया। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम दरभंगा में करते हैं वही काम। अच्छा। हम फिनिशिंग में थे। अगर फिर से इस मिल को चालू किया जाए तो क्या चलेगा? इसमें कुछ है जो चलेगा? सब तो उठा के ले गया धर्मगोधा, है कहाँ कुछ इसमें? ये तो सिर्फ सैंपल खड़ा है, खोखा खड़ा है। धर्मगोधा इसको चालू किए थे बीच में? हाँ। तो ये तो उन्हीं का हुआ ना। अब ये अंदरूनी बात है। अब उनके यहाँ सरकार बेचा या लीज पर दिया। सुनने में आया कि 20 बरस के लीज पर इनको दिया गया था। यहाँ का लोग कुछ कहता है कि नहीं वो खरीद लिया। अब अंदरूनी बात क्या है ये हम लोग को जानकारी नहीं है। तो वो अपना सारा सामान इसमें का जो भी था वो उठा के ले गया। पूना में नया फैक्ट्री लगा लिया इसी सामान से और इसको खोखा करके बंद कर दिया। अभी यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए कि वर्कर जितने भी बेरोजगार यहाँ के लोग हैं जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाते हैं कमाने, वो फिर से अपने बिहार के दरभंगा में? यहाँ 450 एकड़ जमीन है, इसमें सैकड़ों प्लांट लग सकती है। बिहार गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ अलग अलग प्लांट लगा दे, यहाँ के लोकल को रोजगार दे, यही हो सकता है। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए तो फिर से पूर्ण रूप से बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। अच्छा, बनने में कितना लागत लगा होगा? अब ये नहीं बता सकते। आप लोगों के सामने नहीं बना? हम लोग छोटा पैदाइश भी नहीं था। हम लोग को 74-75 का जन्म है और ये 62-63 में जमीन इसका स्थापना है। हम लोग जब बच्चे थे तो उस समय चल रहा था। इस फैक्ट्री रनिंग पीरियड में हम लोग घूमे हुए हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी इसमें नौकरी करते थे, खाना लेकर आते थे, घूमते थे। लेकिन 1962 में एक आस बन गया लोगों के बीच कि हमें दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, पंजाब नहीं जाना पड़ेगा, अपने बिहार के दरभंगा में ही हमें रोजगार हमारे बच्चों के लिए भी मिलेगा। हाँ। लेकिन फिर से बेसहाय कर दिया लोगों को, दिल्ली मुंबई के लिए सहारा बना ही दिया क्या? जी सही बात है। पूरा जमीन ले लिया, सबको एकदम फकीर बना दिया और फिर वही स्थिति हो गया। लोग जमीन दिया था कि ये फैक्ट्री चलेगी, हमारे बच्चे, हमारे भविष्य में आने वाले वंशज इसमें काम करेंगे, खुशहाल रहेंगे, लेकिन वो फिर से बंद करके फिर वही स्थिति कर दिया।
सच कहते हैं लोग, सोचते हैं कि बिहार में अगर कोई फैक्ट्री खुले तो भला लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, महाराष्ट्र क्यों जाए, लेकिन सरकार बिहार में कोई फैक्ट्री खोलती ही नहीं है, लेकिन पूर्व से जो फैक्ट्रियां हैं उसको भी बंद कर देती है। माना कि पहले लालू जी का सरकार था, लेकिन 20 सालों से नीतीश जी यहाँ राज कर रहे थे, क्या नीतीश जी इस फैक्ट्री को चालू नहीं करवा सकते थे? यही नहीं, सीतामढ़ी के एक रीगा चीनी मिल भी है, वो भी इसी प्रकार से राजनीति का शिकार है। वहां भी नेताओं के द्वारा राजनीति के चक्कर में वो भी चीनी मिल बंद हो गया, और ये पेपर मिल भी आज राजनीति की वजह से ही बंद पड़ा हुआ है, और कई हजार लोग यहाँ बेरोजगार होकर किस किस प्रकार इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ ये बाबा लोग भी है, आखिर इन लोगों को भी कोई आस रही होगी जब ये मिल बना होगा। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या आस लगाया होगा। मिल बना था तो आप ना हम सब बच्चा छलिए तब न नौकरी नहीं रहलिए। अच्छा नौकरी, हाँ आदमी सब दोसर रहल है, लेकिन सियान हुए होंगे तो आपको तो आस रहा होगा कि नौकरी ओते करना। नहीं, हम सब आज काल के बच्चा सब छिए, अच्छा आज नहीं कल के हैं। खतने छिए हम सब। चलिए ये आज कल ई के हैं, जानता है बहुत कम जानी। दिनों के हैं, इसीलिए इनको नहीं पता है। इस दादा से पूछते हैं कि आखिर इनका कितना उम्र है। बनते हुए देखे हैं मिली को? नहीं देखे हैं। बाहर के हैं? बाहर के थे। किस जिला के हैं? दरभंगा जिला के है, हमारा घर पड़ता है सुन के। अच्छा, मिल के बारे में नहीं जानकारी है। ये है यहाँ के लोकल पत्रकार जो इस अशोक पेपर मिल के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। क्या है शुभ नाम आपका? मेरा नाम लालटून कुमार शर्मा है, और कई बार हमने इस मुद्दा को लेकर अपने चैनल पर आवाज़ भी उठाए। जो विधायक, सांसद बहुत मतलब वादा करते थे कि हम जीतेंगे तो पेपर मिल को चला देंगे, तो कभी जदयू का विधायक बने, कभी बीजेपी का विधायक बने, और कभी राजद का विधायक बने, फिर भी जो पेपर मिल जस का तस है। अब हम लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि कब यहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, कब अशोक पेपर मिल चालू होगा। जो यहाँ के जो नौजवान शिक्षित युवा अदर स्टेट जाते हैं काम करने के लिए, किस तरह से वहाँ जूझते हैं, किस तरह समस्या को झेलते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये पेपर मिल चालू हो जाएगा तो यहाँ लोगों को खुशहाल होगा, नौजवानों को लेकिन खुशहाल उसमें होगा। काम करने वाले वर्कर का कहना है कि अब उस मिल में कुछ है ही नहीं, तो चालू होगा कैसे? सही बात बोला है। जो भी मतलब ये एशिया का एक तो नंबर 1 फैक्ट्री था जो पूरे प्रसिद्ध था, और इसमें जो है फ्रांसी जो है जापानी मशीन लगा था। अच्छा। जो बिहार सरकार ने जिस कंपनी को दिया लीज पर चलाने के लिए अशोक पेपर मिल, वो धीरे धीरे स्क्रैप के रूप में सभी मशीन को जो है काट के ले गया। और ये अशोक पेपर मिल अब देखने में अशोक पेपर मिल है, ये पूरी तरह मतलब जो है खोखला कर दिया गया है, खंडहर बन गया। पूरा खंडर। जैसे मानव का शरीर होता है ना, देखने में स्मार्ट लगता है, अंदर में देखिएगा 1000 बीमारी है तो जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह अशोक पेपर मिल है, जो ओरिजिनल जो उसका मशीन था सभी काट के ले गया, और जो है अब थोड़ा मोड़ा कबाड़ा है वो मतलब पड़ा हुआ है, तो उससे चालू होने वाला नहीं। कितना लागत से बना होगा लगभग ये मिल? ये तो हम लोग अभी नए जमाने का मतलब नौजवान है तो ये नहीं बता सकते हैं, खुद अनुमान लगा सकते हैं। कई हजार करोड़ रुपया उस समय में लगे थे, जिसमें पिलर में बताया जा रहा है, जो मेरे दादाजी थे वो बोले थे कि सोना का ईंटा जो है पिलर में शुभ के लिए जो है उसमें दिया गया था। तो उस समय दिया गया था, तो अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कीमत का होगा। 1963 में। हाँ, 1963 में जो है अशोक पेपर मिल का जो है शुभारंभ हुआ था। अचानक इसके बंद होने का क्या कारण है? देखिए अचानक जो है, उस समय तो हम लोग थे नहीं, बहुत छोटे थे, उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन जो अभी को लोग कह रहे हैं, जो वृद्ध हैं, बाबा सबसे पूछे तो बोले इसको अचानक बंद होने का जो एक ही कारण था कि यहाँ से जो असम से जो मटेरियल आता था कच्चा माल, तो ये अशोक पेपर में यहाँ फिनिशिंग करके पेपर बनाया जाता था। तो ये अशोक पेपर मिल का जो माल है पूरे मतलब देश विदेश में चर्चित था, और इसका इतना डिमांड हो गया कि मतलब इंडिया में जितना भी अशोक पेपर मिल था उसका जो है माल बिकना डाउन हो गया। तो मान के चलिए इसका बिकना ज़्यादा चालू हो गया, लोग डिमांड करने लगा। अगर दूसरा को अगर बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाएगा। यानी कि ये साजिश के तहत बंद कराया हाँ, गया। साजिश की तरह बंद कर दिया गया कि ताकि जो है हमारा माल बिके, हमारा जो है पेपर बिके। इसीलिए अशोक पेपर मिल को ये पहले जो है, अब कौन थे मुख्यमंत्री हमको तो जो 30 साल से वो लड़ रहे हैं, उसमें कितना जो है मजदूर मर भी गया आस लगा के कि हमारा जो है केस में जीत होगा तो हमारा पैसा मिलेगा। तो इसी मुद्दा को लेकर हमने जो अभी वर्तमान में नया जो है हम लोग का सांसद है संभावी चौधरी, उनसे भी बात की थी कि क्या आपको अगर यहाँ की जनता जिताती है, सांसद बनाती है, तो क्या अशोक पेपर मिल को लेकर क्या आपको रहेगा। तो बोला सबसे पहला हमारा अहम मुद्दा होगा कि अशोक पेपर मिल को चालू करवाएंगे। तो लगता है चालू होगा। लेकिन हमको तो लगता है जिस तरह से उनके पास टैलेंट है, लोगों के बीच वादा किया है, और जिस तरह से उनका अनुभव है, और सबसे बड़ी बात है कि उनका नरेंद्र मोदी जी से भी मतलब कड़वी बात है, मतलब सारा बात है। तो वो अगर चाहेंगे तो पेपर मिल में कहीं ना कहीं यहाँ नया उद्योग तो मतलब लगाना जरूरी है। चाहेगा ये पेपर मिल चालू करवाना तो पेपर मिल चालू नहीं होगा, क्योंकि ये खोखला है। यहाँ नया उद्योग अगर वो चाहेंगे तो लग सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने पूरी बात सुनी। बाकी क्या जानते हैं आप अशोक पेपर मिल के बारे में और अधिक जानने का प्रयास है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि जो लोग को जानकारी हो वो भी आपको बता दे।